आज़ाद कश्मीर तक के हिस्से को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है, और उसके कई महीने बाद आज हमारी काबीना ने फैसला किया है कि मकबूजा कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल किया जाए। हिंदुस्तान के टीवी ने लेह और लद्दाख का और मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर देना शुरू किया, तो हमने भी जब बहुत लिखा हम लोगों ने, तो 2 हफ्ते के बाद हमने भी देना शुरू कर दिया। खैर ये छोड़ें, मामूली बातें। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में, चिल्लाते हैं, चीखते हैं और बहुत से मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और उन मोटे मोटे लफ्ज़ों में हमारे अंदर कोई मगज़ नहीं होता। अब आपने जिक्र किया श्रीनगर हाईवे का, तो मुझे ये देखकर अफसोस हुआ बहुत शदीद कि वहाँ एक तख्ती लगा दी गई कि श्रीनगर के मकबूजा कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे दे दिया, इनॉग्रेटेड बाय मुराद सईद। दिस टू मच यार। एक तो आप गलती कर रहे हो, फिर उस पर आप गलती पर अकड़ रहे हो। गलती आपकी क्या है कि आपने कश्मीर के कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट को श्रीनगर तक लिमिटेड कर दिया। हम जब भी कश्मीर हाईवे पर ड्राइव करते थे तो हमें फख्र का एहसास होता था। अच्छा, अगर श्रीनगर की बात है तो आप मुजफ्फराबाद चले जाइए ना। मुजफ्फराबाद से चकोटी रोड जो है, वहाँ जगह जगह आपको संगमी नजर आएगा, हटिया माला इतने किलोमीटर, श्रीनगर इतने किलोमीटर, फिर आखिर में चकोटी 0 और श्रीनगर इतने उड़ी आता है। उसके बाद नाला पार करने के बाद हमें तो सब रटा हुआ है ये। तो इन लोगों को वहाँ जाना भी चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर चिरीकोट के मुजफ्फर से होकर आ गए। LOC पे नहीं गए वो, मैं बता रहा हूँ। LOC बिल्कुल अलग है, जहाँ ब्रीफिंग हुई है बिल्कुल अलग है, वो मुख्तलिफ इलाका है। चंद लोगों से बात की, वो ज़्यादातर फौजी थे, आवाम से बात भी नहीं की उन्होंने। मुझे याद आता है बेनज़ीर भुट्टो एक बार कश्मीर LOC पे गई थी, तो वहाँ जलसा हुआ था, लाउड स्पीकर लगाए गए थे, और वहाँ जगमोहन उस जमाने में गवर्नर होता था, गवर्नर राज था वहाँ पर, और उसको उन्होंने कहा था, बीबी को पता है आपको स्टाइल बोलने का, कि जग मोहन हम तुझे भाग भाग मोहन बना देंगे। तो वो आवाज़ें उधर जा रही थी। हमारे तो वजीर खारजा की आवाज़ हमें नहीं आ रही थी। नासिर बेग साहब, क्या वजह क्या इन तमाम तर चीज़ों की, जिस तरह से आपने कहा? मैं बहुत देख रहा हूँ, मैं गौर कर रहा हूँ। मुझे आप इतना बता दें, तमाम साहब, मोहसिन साहब बहुत सीनियर आदमी है, इमरान तो बहुत ही बड़ा आदमी है, कि क्या हमने वानी शहीद की बरसी पर कोई सरकारी बयान जारी किया था, कोई सेमिनार किया, कोई बरसी की तकरीब की सरकारी तौर पर? कोई बता दे मुझे कोई बता दे कि हमने तकरीर करने के बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल में क्या एक्टिविटीज़ की हमने। आज फिर करेंगे, खड़े हो जाएंगे हम आधे घंटे के लिए धूप में। आरिफ अलवी साहब एक रैली निकाल लेंगे कोरोना का जो SOP सामने रखते हुए 60 फीट के फासले से। तो बात क्या है, जो जयशंकर है बड़ा कैरियर डिप्लोमेट है, भारतीय वजीर खारजा, उसके 22 दौरे हैं 5 अगस्त के बाद। 5 अगस्त के बाद उसके 22 दौरे, खुद मोदी के साथ दौरे, मुझे आप बताएं हम कहाँ गए? हमारा वजीर खारजा क्या करता रहा इस दौरान? 9 खत लिखे सिक्योरिटी काउंसिल को, सो व्हाट, एक और लिख दो। आपने लोगों से फोन पे बात की, टाइम लेकर बात होती है फोन पे, ऐसे नहीं होती। जब जूम तैयार होता है वो बात हुई। आपने OIC का समिट तलब नहीं किया, आपने जरा से वाक़े पर OIC की समिट हो जाती है, इस पर समिट नहीं हुई। बिल्कुल सही बेग साहब, वैलिड पॉइंट्स रेज़ आपने बड़े तफसील से बता दिया। ये यकीनन वो तमाम तर सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत से करता है। मोहसिन बेग साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त एक जवाज़ और एक दलील ये भी है कि आप कितनी सिफारतकारी कर लेंगे और दुनिया से आप कितना कुछ कहलवा देंगे, जबकि अब दुनिया अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने मफादात पे चलती है। भारत एक बड़ी मंडी है और बहुत सारे ममालिक इस सारे मामले को भारत का अंदरूनी मामला करार देते हैं। ये सारी बात किस तरह से जस्टिफाइबल है कि आप भी कोई एफर्ट ही ना करें और कोई काम ही ना करें और अपनी सिफारतकारी ना करें?
असलान बेग साहब ने बड़ा तफसील से बता दिया है। बेसिकली सफारतकारी जहां तक हमारी है वो उस पर क्या मैं तबसरा करूं। शुरू दिन से ही हम लोग बहुत लैग करते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। उनकी सफारतकारी बहुत अच्छी कह लीजिए कि वो बावर करवाते हैं पूरी दुनिया को। उन्होंने बावर करवाया सिक्योरिटी काउंसिल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या जितनी उनकी इसके ऊपर कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशंस थी उन्होंने पीछे करके अपने आप को आगे किया अपनी सफारतकारी के जरिए, और बहुत इम्प्रेसिव उन्होंने अपना केस फाइट किया। अभी आप गुलभूषण की बात कर रहे थे, देखिए उसमें भी उन्होंने बहुत तरीके से घेर घार के हमें कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गए हैं। अब आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आप फंस गए। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के इशू के ऊपर पहले दिन से ही मतलब हमने उनके बेचारों के लिए क्या करना था हम अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे, और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें भी आप देख लीजिए वही तर्ज वही अमल जो पहले चला आ रहा था, बल्कि शायद अब तो उससे भी खराब हो गया। तो इसमें कश्मीरियों की हम जो मदद करना चाह रहे थे या उनका जो केस था हम अच्छे तरीके से इंटरनेशनल दुनिया को पहुंचाते कि वहां पे जुल्म किस हिसाब से 1 साल हो गया लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हम उसमें बिल्कुल नाकाम रहे। और ये जो बात अभी बेग साहब ने कश्मीर हाईवे की है, ये तो कमाल ही किया है हमारी गवर्नमेंट ने। इतने आर्टिफिशियल काम आप जब करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता, वो नेगेटिविटी में जाता है। वो आप दुनिया के सामने आप अपना केस खुद वीक कर रहे होते हैं, और जहां आपने सॉलिड काम करना था वो आप पूरे 1 साल में नहीं कर सके। ये बहुत अच्छा केस था कश्मीर का जिसको आप हाईलाइट करते पूरी दुनिया के सामने। ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं उसमें आप देखिए यूरोपियन यूनियन ने सब ने मिलकर गोल्डन हाइट्स के ऊपर एक स्टेटमेंट दी। सब ने कहा जी हम अमेरिका का मौकफ नहीं मानते, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया गोल्डन हाइट्स को। सारी यूरोपियन यूनियन ने उसको रिजेक्ट किया। हमारे यहाँ हमें भी ये चाहिए था कि हम यूरोपियन यूनियन में या अमेरिका में चले, इतना इन्फ्लुएंस हमारा नहीं है या नहीं रहा। अब बाकी जो ममालिक थे या अरब कंट्रीज थे वहां से कोई स्टेटमेंट आप नहीं दिलवा सके, बल्कि इंडिया वहां भी बावर करके गया। ईरान का अगर इंडिया से निकलना है तो वो चाइना की एफर्ट्स है, वो हमारी नहीं है। उसका क्रेडिट भी हम ले रहे हैं और हमारे कुछ और इदारे ले रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि गुलभूषण यादव के केस में ईरान अगर हमारी मदद करता तो उसके जो 2 साथी और थे जो उसके साथ सुनार का बिजनेस कर रहे थे, सुनार की दुकान कर रहे थे, वो भी अगर ईरान हमारे हवाले कर देता तो बहुत सी आपको मालूमात मिल जाती, ताकि ये जो दहशतगर्दी का नेटवर्क फाटा में और अफगानिस्तान में था उससे आप इजीली डील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मकसद ये है कि ये सफारतकारी तो भूल जाएं, हमारे यहाँ सिर्फ बयानबाजी है। कश्मीर का हल मैं नहीं समझता कि हमारी गवर्नमेंट उस तरीके से इस मसले को उजागर कर सकी। अब रेस्ट ये देखना है कि आने वाले दिनों में उन बेचारों की कोई मुश्किलात में कमी हो सकती है। आया हम आज भी अगर ये ऐड कर लें कि हम उनका केस पूरी दुनिया में लेके जाएंगे ताकि वो उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच रही, वो एक पाकिस्तान ही जरिया है जो पूरी दुनिया में उनकी आवाज पहुंचा सकता है। तो आज भी अगर ये अहद कर ले कि हम उनकी आवाज पहुंचाएंगे, उनके साथ जो जुल्म सितम है उसको हम पूरी दुनिया के सामने रखें। और इसमें कोई असलान साहब बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए। आपके मिशंस मौजूद हैं, आपके लोग मौजूद हैं, सैलरीज ले रहे हैं, सिर्फ आपने गवर्नमेंट ने उनको काम पे लगाना है ताकि वो काम करें। मैं मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा बेग साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान एक बड़ी टैलेंटेड नेशन है और बड़ी एक मेहनती कौम है। हमारी सिफारत, भारत हमसे सिफारतकारी में इसलिए शायद बेहतर जा रहा है जिस तरह से आपने कहा, और इमरान याकूब साहब शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, इसलिए कि हम तो कोई सिफारतकारी कर ही नहीं रहे। हम तो करेंगे तो उसका कोई म्यार जांचेंगे कि वो बेहतर है या अच्छी है या बुरी है या कंपैरिजन में कितनी अच्छी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो इमरान याकूब साहब हमारा लेड बैक एटीट्यूड है, ये ख्वाहिश ही नहीं है, हमारे अंदर ये डिजायर ही नहीं है कि हमने ये करना है, इसलिए नहीं कर पा रहे, या कुछ और भी मजबूरियां हैं जो आड़े आ रही हैं। जी अरसलान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ऐसे 2 सहाफियों के साथ मुझे बिठा दिया है कि नासिर बेग चुगताई साहब वैसे मेरे उस्ताद रहे हैं, जंग अखबार में भी और जियो टीवी में भी। अब उनके सामने मैं क्या बोलूं। मोहसिन बेग साहब वैसे इस्लामाबाद के बड़ी बाखबर और बासर सहाफी हैं, तो ये मेरे से तो दोनों ज्यादा इल्म रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो ये बात आपने की है ना इन दोनों ने कि ये रोड का नाम चेंज करना या क्या करना, तो सर बात ये है कि जो बंदा जो उसके बस में होता है ना वही करता है।
ये हुकूमत बेचारी क्या करती, मासूम सी हमारी हुकूमत है, इतनी अच्छी हुकूमत है, वो नाम भी ना चेंज कर रहे। आप इतनी पाबंदियां तो ना लिखाएं कि किसी रोड का नाम भी चेंज ना करें। असल में तो ये नाम चेंज करके उन्होंने ये कहा है कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, हम यही कर सकते हैं, सो हमने कर दिया। बात ये कि हम किस बात का गिला करें, किस बात की करें। आप मुझे ये बता दें कि कश्मीर वाला इशू जो है, 1 साल हो गया, एक साल में हम तो हर प्रोग्राम में ये बात हुई, हर इदारे में ये बात हुई, हर कॉलम में ये बात हुई। कोई मुझे टीवी का ऐसा प्रोग्राम बता दें जिसमें कश्मीर पे ये बात ना हुई और ये हुकूमत पे इस तरह से तजावीज़ ना दी गई हो कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएं, आप OIC में चले जाएं, आप यूरोपीय यूनियन में चले जाएं। लेकिन कहाँ, बात यह है कि ये इन्हें अपनी कैपेसिटी का, अपनी एबिलिटी का और अपने मामलात का अच्छी तरह पता है, हम सबसे ज्यादा पता है। अब इन लोगों ने जो चीज फोकस करनी थी, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का आप देखें वो क्या बयान, जब वो गुफ्तगू करते हैं ऑन कैमरा खास तौर पे, तो उनकी गुफ्तगू से तो ऐसा लगता है कि कश्मीर आजाद हो चुका है। लेकिन अमलन उन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। मलिहा लोधी को वहां से जिस तरह से हटाया गया, मुनीर अकरम साहब को जिस तरह से वहां इन किया गया, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी। और ऐसे हालात में जब आपको वहां पे जरूरत हो एक ऐसे बंदे की जो असर भी हो और जिसके ताल्लुकात भी हो और जो अच्छे तरीके से आपका केस प्लीड कर सके, यहाँ पे इन चीजों पे तो नहीं देखा गया। यहाँ तो जाती पसंद और नापसंद से फैसले किए गए हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप इस हुकूमत का इस बात पे भी शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने कम से कम एक रोड का नाम तो तब्दील कर दिया। अब मुझे इस बात का नहीं पता कि कश्मीर हाईवे का नाम बदलने से, श्रीनगर हाईवे रखने से इसका कश्मीरियों की आज़ादी पे, कश्मीरियों के मसाइल पे क्या असर होगा। कश्मीर तो फिर एक बड़ा कागज, श्रीनगर तो उसका एक हिस्सा है। अगर आप सिर्फ श्रीनगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने तो वैसे ही अपने आप को इस नाम में भी महदूद कर लिया, तो फिर अपने काम में आप क्या करेंगे। ये सारी चीजें जो आपको देखना होंगी और मैं समझता हूं कि हमें इस हुकूमत से ज्यादा तवक्कुआत रखनी है।